हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अब आप सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप कौन हो, आप तो हम पहली बार देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। विद इन 30 मिनट आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, एंड विद इन 30 मिनट आप लोग ये भी जान जाओगे कि आप लोग मुझसे क्यों बात कर रहे हो, आप लोग मेरी मीटिंग में क्यों आए हो। क्लियर। तो स्टार्ट करते इस मीटिंग को। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली, अभी जस्ट मेरी ऋतिक सर से बात हो रही थी, एंड ऋतिक सर ने तो मुझे एक चीज डायरेक्टली बोली कि मैं आप लोगों के लिए इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप सब लोगों को सिलेक्ट करने वाले आज शाम के टाइम पे। और इतनी जल्दी यार मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो आपसे मिले, है ना। तो आम का मजा खाने का आम के सीजन में आता है ना। अगर आप आम आम को सर्दी में खाओगे तो मजा आएगा नहीं ना। तो जस्ट लाइक दैट, ऋतिक सर से बात करना मतलब आपकी बिजनेस को शुरू होने जैसी वाली बात है ना। तो अभी की जो मीटिंग है आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको पता लगने वाला है कि एक्चुअल में आप फॉरएवर को कर क्यों रहे हो। ठीक है। ये मीटिंग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मैं कोई प्रैक्टिकल मीटिंग नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। मैं काम के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे पैसों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो, बट मैं आपसे ये बात जरूर करूंगा कि आपको फॉरएवर से मिलने क्या वाला है। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग ये जान लो कि आप जिस इंसान से बात करने जा रहे हो उसका नाम है पवन। क्लियर। मेरा नाम पवन है और बेसिकली मैं शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है। शिमला के एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम है मशोबरा, है ना। शिमला के विद इन 10 किलोमीटर के अंदर ही आता है। और वहां पे रहकर ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो। मैं आप सब लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो मैं आपको जेन्युइनली चीज बताऊं, मैंने बिजनेस किया ही नहीं था। अब आप सब लोग बोल रहे सर आपने बिजनेस की शुरुआत भी की और आपने बिजनेस को किया भी नहीं, ऐसा कैसे चल रहा है। आप सब लोगों को भी डिटेल में बताऊंगा। नमस्ते अरुण, नमस्ते। ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ, एंड पिछले 1.5 ईयर से मैं ऋतिक सर के फ्रंट में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। क्लियर। मैं ऋतिक सर के फ्रंट में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, एंड बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारी चीजें जानी है, बट एक्चुअल में ये जो मेरा बिजनेस है ये 1.5 साल पहले शुरू नहीं हुआ था। ये 1.5 साल से ऑलमोस्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिसको सुन के ना आप हैरान होने वाले हो। आप लोगों ने बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, बहुत सारे लोग जानने भी वाले की, और बहुत सारे लोगों को ये भी पता लगेगा कि यार ये तो हमारी लाइफ में भी चल रहा है। आप सब लोग यहाँ पे मिडिल क्लास हो। देखो मैं एक चीज को बहुत एडमायर करता हूँ, मेरे बैकग्राउंड से शोर तो नहीं आ रहा है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने डोर एंड विंडो खुली रखी है ना। तो अगर शोर आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना जब तक लाइट नहीं आती है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आप सब लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे जितने भी हो, हर एक पर्सन या तो मिडिल क्लास या तो पुअर फैमिली से। ऐसा तो नहीं यहाँ पे जो मतलब गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ हो, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, ऐसा कोई नहीं होगा। होप सो, मैं भी नहीं हूँ, है ना। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे घर में भी वही आज शाम को क्या बनेगा उसके लिए लड़ाइयाँ चल रही है, बिजली का बिल कम क्यों, ज्यादा क्यों आया, कम क्यों नहीं आया, इसके लिए लड़ाइयाँ चलती है। हर एक इंसान के घर में ये प्रॉब्लम चलती है। और कहीं ना कहीं मैं भी एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था, इसके लिए मैं फैमिली को दोष नहीं देता, बट भगवान अगर हमें गरीबी में रख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ मोटिव होता है ना। तो मैं भी एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ पे मतलब हर छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाइयाँ होती थी, पता नहीं लगता था कि क्या चल रहा है। बचपन से एक चीज सिखाई जाती थी कि पैसे को बचाना है ना। आप सब लोगों को बताया जाता है कि एक एक रुपए को बचाओगे तब जाके जिंदगी अच्छी बनेगी। और हमारे दिमाग में भी यही बात बैठती थी, यार अगर हम एक एक रुपए को बचाएंगे तभी जाके हम आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, और उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है ना। मेरे भाई बहन की मतलब मेरे भाई होते थे जो, उनकी ड्रेस मेरे को आती थी, उनकी कॉपीज मेरी आती थी, सिस्टर मेरे को पढ़ाती थी, ट्यूशन नहीं लगाई जाती थी। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत पैसे बच जाए, है ना। तो एक ऐसी फैमिली से आके अपनी लाइफ को ग्रो करना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की वजह से। जब से मेरी लाइफ में फॉरएवर आया, मेरी लाइफ को मतलब मैं क्या बोलूं, कितना थैंक यू करूं, कुछ बोल ही नहीं सकते। वो बोलते ना कि अगर आपको एक तरीके से भगवान मिल जाए जो आपकी लाइफ का आपको रास्ता दिखा दे, तो आप उनको क्या बोलोगे। तो एग्जैक्टली फॉरएवर ने मेरी लाइफ में इतना ज्यादा चेंज किया है। ठीक है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी लाइफ में फॉरएवर आ रहा है तो वो बाय चॉइस नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ में फॉरएवर आ रहा है तो वो बाय चॉइस नहीं होता, बाय चांस होता है। बाई चांस मतलब भगवान आपको एक मौका दे रहा है, तो वहां पे कभी भी चॉइस नहीं करनी होती, वहां पे आपको चूज करना होता है कि मेरे को ये करना ही करना है। क्लियर। तो मेरी लाइफ की मतलब जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आया, तो मैं आप लोगों को एक जेन्युइनली बात बताऊं, मैंने फॉरएवर को किया ही नहीं। जो ऋतिक सर है, जब उन्होंने न्यू न्यू अपना बिजनेस शुरू किया था, है ना, जब उन्होंने इस बिजनेस को समझा था, जाना था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ में रहते थे।
वो मेरे बुआ के लड़के है ना, तो दैट्स व्हाई हम बचपन से साथ में रहते। तो जब उन्होंने बिजनेस को समझा तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया था, और मेरे दिमाग में पता क्या होता था, यार कुछ नहीं रखा गया इन चीजों में, 1 महीना पैसा आता है, 2 महीना पैसा आता है, तीसरे महीने ठन ठन गोपाल कुछ नहीं आता, तीसरे महीने सब रोड में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में फॉरएवर कर रखा है। मेरे पापा ने फॉरएवर को तो नहीं किया था, एक कंपनी को किया था जिसका नाम था एमवे। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पापा ने कर रखी थी। बहुत सारे रिलेटेड लोग थे मेरी जिन्होंने कर रखी थी, मेरे जीजू ने कर रखी थी, है ना। और जब मैंने बोला कि पापा ऐसा ऐसा काम है, तो बस सिंपल सी बात है, पापा ने बोला ये काम तो बिल्कुल नहीं करना, जाके पढ़ ले। और मैं भी यार पापा के सिवाय सच कौन बोल सकता है, समझ रहे हो ना। आपको पता है मैंने फॉरएवर को स्टार्टिंग में किया ही, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन भी था गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? देखो मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जॉब को ही प्रायोरिटी देता था। बचपन से एक ही चीज दिमाग में चलती थी कि जॉब करनी है। वो होते नहीं सीरियस लड़के, पढ़ाकू लड़के, पढ़ना है, 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, उसके बाद जॉब करनी है, साइंस रखना है ना। साइंस रखने के बाद फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ने के बाद अच्छा सा एक टीचर बन जाना है, या फिर पुलिस में जॉब करनी है। तो सेम लाइक दैट मेरा भी ऐसे था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यही चीजें चलती रहती है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता आप लोगों को होता क्या है? सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज का पता ही नहीं होता। हमारे को कभी भी यही नहीं बताया जाता कि इस दुनिया में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं। क्लियर? हमारे को बस एक ही तरीका दिमाग में डाला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब से ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ गए? गवर्नमेंट जॉब मीन्स गवर्नमेंट जॉब। अगर आप सरकारी नौकरी वाला इंसान है और वो 10,000 रुपए भी कमाता है, और वहीं पे प्राइवेट नौकरी वाला इंसान है जो 50,000 रुपए कमाता है, तो किसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी? सरकारी नौकरी वाले को। समझ रहे हो ना। तो मेरे दिमाग में बचपन से ये चीजें चलती थी, और ऐसा हुआ भी। जब ऋतिक सर ने फॉरएवर को किया तो उस टाइम मैं अपनी पुलिस की तैयारी कर रहा था। मैं आप सब लोगों को एक बहुत खतरनाक स्टोरी बताने वाला हूँ। जब ऋतिक सर ने फॉरएवर को किया था तो उस टाइम मैं अपनी पुलिस की तैयारी कर रहा था। मैंने पुलिस का ग्राउंड निकाला, बहुत अच्छे तरीके से निकाला। क्लियर? पुलिस का ग्राउंड निकाला। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद पुलिस का ग्राउंड निकालने के बाद पुलिस का पेपर होता है, मैंने पुलिस का पेपर भी निकाला, और मेरा लिस्ट में नाम भी आ गया। मीन्स मेरी जॉब लग गई, पुलिस के लिए मेरी जॉब लग गई। और आप सब लोगों को बताए, कोई इंसान अगर जॉब चाह रहा हो तो घर वाले कितना खुश होते हैं। मेरे घर वाले इतना खुश, वाह ये तो मेरा ही लड़का है ना। रिलेटिव, वाह, मेरे को तो रिलेटिव एक लाइन बड़ी अच्छे से बोलते हैं, मेरे को तो पता था कि तू कर ही लेगा, मेरे को तो बचपन से लगता था कि तू ये चीज कर लेगा, है ना। तो उसके बाद हुआ क्या, पुलिस की जॉब मेरी लग गई, मेरा लिस्ट में नाम आ गया, रिलेटिव खुश, और मैं 7वें आसमान। अलग ही तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी नहीं बोल सकते, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरे से अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब तो मेरी जॉब लग गई, और वो भी पुलिस की जॉब लग गई, अब तो मजे करूंगा। और मैं जेन्युइनली बताऊं, मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। घर में नहीं बताया कि मैं सेकंड ईयर में था कॉलेज के। मैंने बोला पुलिस की जॉब तो लग गई, अब क्या करूंगा पेपर देके, क्यों देने हैं पेपर, है ना। मैं पेपर देने ही नहीं गया, ना मैंने फिजिक्स का पेपर दिया, ना केमिस्ट्री का पेपर दिया, ना मैथ का पेपर दिया। घर से जाता था, खेलने लग जाता था, क्रिकेट, क्रिकेट का शौक था। पुलिस की जॉब लग गई है, क्रिकेट खेलना है ना। बट धीरे धीरे जब टाइम आगे जा रहा था ना, मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरे साथ क्या करने वाला है। या एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंट हुआ जिसने ना मेरी लाइफ को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। आप सब लोग चेक करना, 2022 में जब पुलिस की भर्ती हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो पेपर कैंसिल हुआ था। क्लियर? आप सब लोगों के पास गूगल है, जाके चेक कर सकते हो, ओपन नहीं बोल रहा हूँ, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? मैंने पुलिस का एग्जाम निकाला, 4 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है ना, मेरी डॉक्यूमेंटेशन 4 दिन बाद है। और 4 दिन पहले मैं पूल टेबल खेल रहा था, मैं स्नूकर खेल रहा था, और स्नूकर खेलते हुए मेरी दीदी की कॉल आती। मैं दीदी की कॉल कौन उठाता है? बेशक से घर में सबसे छोटा हूँ, तो ये ना कि यार ऐसे कैसे उठा दूं, कॉल खेल रहा हूँ। 5 कॉल आई, 6 कॉल आई, फिर पापा की कॉल आई, कहाँ पर है तू, तेरे को पता है पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया। मैंने बोला क्यों, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इतनी बड़ी मुश्किल से तो एग्जाम निकाला है, अब फिर से आप वही चीज कर रहे हो। मैंने बोला, उन्होंने बोला एक बार चेक करके देख, घर आ जा, घर में आके चेक करके देख। और मैं जाता हूँ, घर में जाता हूँ, गूगल में चेक करता हूँ, न्यूज आती कि पेपर लीक हो गया है ना। और जब पता लगता है कि सच में पेपर कैंसिल हो गया, मींस मतलब एक धक्का जैसा लगता है ना। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने के बाद सारी चीजें क्वालिफाई कर रहे हो। मेरी तरह कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आप सब लोग यहाँ पे कितने ज्यादा कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, मैं आप सब लोगों की रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। आपकी पूरी साल की मेहनत एक छोटे से इंसिडेंट सारी की सारी बर्बाद कर देती है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? मैं गवर्नमेंट को बुरा नहीं बोल रहा, बट सिस्टम इतना बुरा आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है? तो जब पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे को ना मेरे फादर ने एक बात बोली, कोई बात नहीं, पहली बार भी तूने क्वालिफाई किया है, दूसरी बार भी तू क्वालिफाई कर लेगा, है ना, दूसरी बार भी तू क्वालिफाई कर लेगा। तो होता क्या है कि अब मैं सोचू यार, कॉलेज के एग्जाम भी नहीं दिए, ये तो फंस गया, कॉलेज के एग्जाम भी नहीं दिए, कॉलेज वालों को भी नोटिस आ जाएगा घर में कि बेटा तो पेपर के दिन प्रेजेंट ही नहीं था स्कूल में, कॉलेज में, और आपके बच्चे की एब्सेंट लग रही है यहाँ पे। तो मैं डर गया, और मैं गया अगले दिन कॉलेज में। मैंने कॉलेज में पूछा कि पेपर वगैरह फिर से दे सकते कि नहीं दे सकते, है ना।
मैंने पूछा तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने टीचर को मनाया और पेपर देने के लिए राजी किया, ठीक है। और उन्होंने मेरे को एक अलग डेट दी और पुलिस के एग्जाम की डेट भी आ गई। अब मेरे को इतना तो क्लियर था, जब मैंने एक बार एग्जाम क्लियर किया तो मैं दूसरी बारी भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, समझ रहे हो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसके बोलने से ना पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझ रहे हो ना। अगर वो चाहे तभी जाके पत्ता हिलता है। मैं अपना पुलिस का एग्जाम देने जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। एक टीचर की गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट होता है बाइक से, और मेरी राइट बाजू फ्रैक्चर, मेरी रिस्ट पूरी फ्रैक्चर हो जाती है और एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होता है, बाइक बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। अब आप लोग सोचो, 4 दिन में बाद मेरा पुलिस का एग्जाम है और मेरी राइट बाजू टूट गई है, कौन पेपर दे सकता है लेफ्ट हैंड से। अगर किसी को पता होगा तो रीजनिंग आती है मैथ्स में 32 नंबर की, मैथ्स की रीजनिंग आती है पुलिस के एग्जाम में, है ना। 32 नंबर की 80 नंबर का पेपर होता है, और मैं रीजनिंग ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो कैसे क्वालिफाई करूंगा एग्जाम को। और मेरे को पता था जो होना था, पुलिस का एग्जाम देने गया, उल्टे हाथ से जितना कर सकता था OMR शीट में करा, और मेरे को पता था कि रिजल्ट क्या आना है। और मैं ना इतना दुखी नहीं था क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, है ना। बट जब मैं पुलिस का रिजल्ट आता है तो आप लोगों को एक बात बताऊं, जो लोग मेरे को फूलों की माला पहना रहे थे ना कि यार हमारे को तो पता था ये लड़का कुछ करेगा, वही लोग बाद में पता क्या हो रहा था, वही लोग बाद में ये बोल रहे थे यार ये तो ना ऐसे कूदते, हमें तो पता था ऐसे ही होना है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ऐसा बोला कि ये तो पापा और भाई के पैसों पे फुदकता है, क्योंकि मेरे पापा सब रजिस्ट्रार है, मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब में, है ना। तो होता है कि ये तो पापा और भैया के पैसों पे फुदकता है, समझ रहे हो ना। तो वो बात इतनी दिल पे लगी, यार पापा मेरे, पैसा मेरा, और तुम्हें कहाँ दर्द हो रही है, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो उस दिन ना मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि आपकी औकात ना आपसे डिसाइड की जाती, घर वालों से डिसाइड नहीं की जाती, ठीक है। अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ या मेरे कुछ नाम के आगे है तभी जाके मेरी इज्जत की जाएगी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब तो लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। कॉलेज छूट गया, पुलिस का एग्जाम छूट गया, और आप जाके चेक कर लेना 2022 के बाद आज भर्ती हुई है पुलिस की, है ना। अभी जस्ट 1 महीने पहले एग्जाम हुआ है, तो 3 साल बाद एग्जाम होना था, 3 साल तक मैं खाली तो बैठ नहीं सकता था, क्लियर। तो वहीं पे पैरेलली हो क्या रहा था, ऋतिक सर मेरे नॉन में है तो मैं उनका घर जाता रहता था। मैं आप लोगों को बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ, ऋतिक सर मेरे भाई है तो मैं उनके घर जाता रहता था घूमने के लिए, ठीक है। तो जब मैं उनके घर जाता रहता था मैं उनको देखता रहता था, यार ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, कॉल पे लोगों के साथ मीटिंग ले रहा है। मैं पूछता नहीं था उनको, 6-7 महीने हो गए थे उनको काम करते हैं। एक दिन मैं उनके घर जा रहा हूँ और वो ना ट्रिप में जा रहे थे, वो चंबा की ट्रिप में जा रहे थे। और मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, यार मेरी तो ट्रिप है और फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रिप है, मैं घूमने जा रहा हूँ, है ना। और मेरे को दुख पता किस बात का हो यार, कि मेरे को नहीं बोल रहे कि साथ चल पड़े समझ रहे हो ना। मेरे को दुख इस बात को है कि मेरे को नहीं बोला कि साथ चल पड़े। तो मैंने फिर कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, जाओ जाके आने के बाद बात करो। और मैं पैरेलली स्टेटस भी देखता हूँ, पहले महीने 20,000, अगले महीने 40,000, 60,000, 70,000, और फ्री में ट्रिप। मतलब एक इंसान 6 महीने के अंदर 50,000 की इनकम को क्रॉस कर चुका है। और विश्वास क्यों होता है, क्योंकि नोन में दिख रहा है, समझ रहे हो ना। ज्यादा विश्वास तब होता है नोन में दिख रहा है। और एक इंसान ने 40,000 रुपए कमाना शुरू कर लिया है, 50,000 रुपए कमाना शुरू कर लिया है, और वो घूम भी रहा है इंडिपेंडेंट होके, ना घर वाले बोल रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ बात तो थी। उस दिन जाके मैंने ऋतिक सर को बोला कि भाई यार मेरे को ना काम सिखा दे। मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ, रोते रोते मैं उससे पहले रोआ था, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें चल रही थी। पापा भी बोल रहे थे, मम्मी भी बोल रहे थे, क्या कर दिया, इतना अच्छा मौका छोड़ दिया, है ना, हाथ से। मैंने बोला कि यार ये 20-25,000 के लिए तो मैं बना ली। ड्रीम्स में आपको समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें ड्रीम से रिलेट होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऋतिक सर को पूछा कि यार ये काम क्या है, भाई मेरे को काम बता दे। बोलो काम बिल्कुल सिंपल है, पहले सीखेंगे हम इसको। मैंने बोला ठीक है सीखेंगे। मैंने डे 1 की ट्रेनिंग देखी, और उस टाइम अलग सिस्टम होता था थोड़ा। मैंने डे 1 की ट्रेनिंग देखी, डे 2 की ट्रेनिंग देखी, डे 3 की ट्रेनिंग देखी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। सारा का सारा सर के ऊपर से गया, समझ ही नहीं आया कुछ। मेरे को यही नहीं पता चल रहा कि काम क्या करना है। फिर मैंने एक ऐसे पर्सन की ट्रेनिंग देखी जिनका नाम था मानिक अग्रवाल सर। आई होप सो कि आप सब लोगों ने उनकी ट्रेनिंग देखी होगी, है ना। मैंने एक ऐसे पर्सन की ट्रेनिंग देखी जिनका नाम था मानिक अग्रवाल सर। और मैं जेन्युइन सी बात बताऊं, जैसे उनकी लाइफ में हुआ था ना, उनको घर वालों ने निकाल दिया, पैसों की दिक्कत है, गुरुद्वारे में रह के फॉरएवर कर रहे हैं, है ना। मेरे को लगा कि यार इस इंसान की प्रॉब्लम तो मेरे से भी ज्यादा है, और ये नहीं रो रहा, ये वहां पे जाके लाख रुपए कमा रहा है, और मैं यहाँ पे जाके मतलब बच्चों की तरह रो रहा हूँ। तो मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर इंसान हूँ, समझ रहे हो। जब मैंने उस पर्सन की ट्रेनिंग देखी, मैंने ऋतिक सर को एक सिंपल सी बात बोलती कि भाई अब तो मैं फॉरएवर को करूंगा ही करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैंने अपने आंख से सारी की सारी रियलिटी देखी थी। मेरे को धक्का भी लग गया था और मेरे को ये भी पता लग गया था। मैंने फॉरएवर के बारे में जाना, ऋतिक सर से बात हुई, बैठने के बाद अपना 2cc लेवल डन करा, ट्रेनिंग देखी, जो आज आपको पता लगने वाला है कैसे आप 2cc करोगे। और 2cc करने के बाद दूसरे दिन ही मैंने 8,000 रुपए कमा लिए। मतलब बोलते ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। दूसरे दिन ही मैंने 8,000 रुपए भी कमा लिए, क्लियर। और उस दिन मेरे को पता चला कि अगर यहाँ इस बिजनेस से 8,000 रुपए आ सकते हैं,
तो इसी बिजनेस से मैं 80,000 रुपए भी कमा सकता हूँ, इसी बिजनेस से मैं 8 लाख भी कमा सकता हूँ आने वाले टाइम। क्लियर? और वो चीज पॉसिबल हुई भी है, समझ रहे हो? तो जब मैंने ये चीज देखी, इस चीज को जाना, तो मेरे को एक चीज तो रियलाइज होगी कि यार बिजनेस तो है, बट प्रॉब्लम तो पीछे छोड़नी नहीं है, घर वालों को विश्वास नहीं होता। घर वाले पहचान नहीं पा रहे थे यार ये होता है नहीं होता। एक में वही है ना, घर वालों के दिमाग में चलेगा सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तो मैंने एक चीज ठानी कि मैंने पहले घर वालों को बताया था, तो इस बारी में घर वालों को नहीं बताऊंगा। जब तक मैं सुपरवाइजर नहीं बन जाता तब तक मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा। क्लियर? और मैंने वैसे ही किया। मैं बोलता था कि कॉलेज जा रहा हूँ, बट कॉलेज के बहाने काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे, है ना, अपना खर्चा खुद से उठा रहे, घर वालों से पैसे नहीं मांग रहे, और अपना लेवल भी क्वालिफाई किया। ये अलग बात है बिल्कुल। बट ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक छोटी सी सोच की वजह से। सोच किस चीज की? कि लाइफ में कुछ अलग करना है। आप सब लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे जितने भी लोग हो, जितने भी पर्सन हो, कि आप लोग पढ़ते लिखते इसलिए कि आप लोग कहीं किसी के नौकर बनो। एक बहुत अच्छा डायलॉग, मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, ठीक है? पढ़ाई लिखाई वो करता है जिसको अपनी काबिलियत पे शक होता है, मतलब एडवांस स्टडी समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा वो पढ़ता है जिसको अपनी काबिलियत पे शक होता है। जिसको अपनी काबिलियत पे शक नहीं होता ना, वो इंसान अपना धंधा करता है। क्लियर? वो इंसान अपना बिजनेस करता है। ठीक है? नौकर बनने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी, बट क्या आप मालिक बन सकते हो? वो चीज आपको फॉरएवर देती है। फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको मालिक बनने का हक देती है। अभी मैं आप सब लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ। आप सब लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने अपनी स्टोरी तो बताई, आपने ये बताया कि आप पुलिस में जॉब करते थे, है ना, पर सर उससे हमारा क्या फायदा? आप लोगों का ही फायदा है उससे। क्यों? क्योंकि एक जब छोटा सा सपना दिमाग में जाता है ना, यार मेरी एक अपनी गाड़ी होनी चाहिए। क्लियर? आप सब लोगों की रीजन होंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ फॉरएवर जरूर किसी ना किसी ने करना होगा। क्यों करना होगा इसके पीछे भी रीजन है। आप सब लोग यहाँ पे जितने भी हो अपने रीजन लिख सकते हो, यहाँ पे चैट में भी लिख सकते हो, अपनी कॉपी पेन पे लिख सकते हो, और कॉपी पेन पे लिखने के बाद अपने जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया है उसको भेज सकते हो, और पूछो कि मुझे क्यों फॉरएवर करना है। अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, फॉरएवर मैं क्यों करना चाहता हूँ? पहला रीजन हो सकता है घर वालों को मेरे को एक अच्छा घर देना, है ना। मेरे मम्मी पापा, किसी के हो सकता है मम्मा पापा भी नहीं हो, है ना, मेरे को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। क्लियर? किसी का हो सकता है कि सर यार मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, खुद को प्रूफ करना। एग्जैक्टली ये पॉइंट तो हर लड़के के अंदर होता है, खुद को प्रूफ करना। देखो लड़के के अंदर एक सिमिलर पॉइंट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, और लड़कियों के अंदर एक सिमिलर पॉइंट होता है सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के खर्चे खुद उठाने हैं। लड़कियां हमेशा आजाद होना चाहता है, लड़की हमेशा आजाद होना चाहती है, और लड़के हमेशा अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि यार हम भी एक घर में मेन पिलर है घर के। क्लियर? तो आप सब लोगों के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्जैक्टली सेल्फ डिपेंडेंट बनना है सर। अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होती है, या तो आप कहीं पे जॉब कर लो, या तो आप अपना बिजनेस कर लो। मैं खास करके गर्ल्स के लिए बोलता हूँ। आप लोगों को पता है आज के डेट में जॉब मिलना कितना मुश्किल है, खास करके गर्ल्स। और अगर आपको जॉब मिल भी गई, आप सब लोगों को पता है कि बाहर का माहौल कैसा है ना, बाहर का माहौल कैसा है, किस टाइप के लोग मिलते हैं, किस टाइप के बॉस मिलते हैं। क्लियर? लड़कों के लिए तो खास करके बोलता हूँ, अगर आप लोग आज के डेट में पैसा नहीं कमाओगे ना, कल के दिन आपके पापा मम्मी आपको बोलेंगे कि हमने किस लड़के को जन्म दे दिया। समझ रहे हो ना? बट फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको घर बैठे बैठे सारी चीजें देती है। आपको ये मौका देती है कि आप कितनी सारी ट्रिप्स में जा सकते हो, आपको ये मौका देती है कि आप कितना मर्जी पैसा छाप सकते हो। फॉरएवर एक समुद्र है, आपकी मर्जी, वहां पे बोतल ले जानी है ना, बाल्टी ले जानी है, या फिर टैंक ले जाना है, या फिर पाइप लगा लेनी है पैसों की। क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग कितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है? तो अब मैं आप सब लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये जाना कि जर्नी क्या होती है फॉरएवर की। मैंने पहली चीज आपको बताई कि फॉरएवर बाय चांस आता है, बाय चॉइस नहीं आता। ठीक है? वैसे आप सब लोगों की एक जर्नी होगी, और आप सब लोगों के दिमाग में ये चीज जरूर चलती हुई यार हम भी अपनी जर्नी किसी को बताएं। यार अगर मैं आप सब लोगों को एक चीज बताता हूँ, जितनी ज्यादा मुश्किलें आपको आ रही है ना, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी जर्नी होगी, उतने ज्यादा लोग आपसे रिलेट करेंगे। ठीक है? अब आप सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली बात, आज शाम को 6 बजे हमारी एक मीटिंग होने वाली है, जियो की होने वाली है लेवल अप, जिसमें आपको पता लगने वाला है कि 2cc आप कैसे करने वाले। ठीक है? बट उन सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम जिस इंसान के साथ काम करने जा रहे हैं एक्चुअल में वो इंसान ने कर क्या रखा है। मैं एक्चुअली आपको जेन्युइनली बात बताऊं, मैंने आपको बताया, मेरे मुंह से तो आपने सुन लिया कि ऋतिक सर के बारे में ये है ये है ये है। मैं आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ स्क्रीन शेयर करके कि ऋतिक सर ने मेरे अलावा कितने सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। आपको जस्ट एक नंबर मैं बता दूं, लास्ट मंथ ऋतिक सर ने 5+ सुपरवाइजर बनाए थे अपने फ्रंट में। क्लियर? ये मेरे नंबर को नोट करना, मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ, लास्ट मंथ ऋतिक सर ने 5+ सुपरवाइजर बनाए थे अपने फ्रंट में।
ओके, उससे लास्ट, मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उससे लास्ट मंथ में ऋतिक सर ने 8+ सुपरवाइजर, ऑलमोस्ट 10 सुपरवाइजर बनाए थे अपने फ्रंट में। एज अ मैनेजर होके सुपरवाइजर फ्रंट में बनाना खलाजी का वाड़ा नहीं है दोस्तों। 112 से ज्यादा लोग उनकी टीम में है और फिर भी 10 नए लोगों को सुपरवाइजर बना रहे, तो कहीं ना कहीं अलग चीज होती है ना। 10 से ज्यादा सुपरवाइजर बनाए, उससे लास्ट मंथ अगेन 10 से ज्यादा सुपरवाइजर बनाए। इस मंथ अगेन आपको लास्ट में डाटा दिख जाएगा, 31 जुलाई को आपको पूरा डाटा दिख जाएगा। और ये चीज मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऋतिक सर ने टारगेट लिया है कि 15+ वो सुपरवाइजर बनाने वाले अपने फ्रंट में और अपनी टीम के अंदर। क्लियर? तो आप सब लोग को वो सिलेक्ट करने वाले हैं किन पर्सन को वो सुपरवाइजर बनाएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दूं, एक सुपरवाइजर वो होता है जो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में कमाता है। समझ रहे हो ना? एक सुपरवाइजर का मतलब वो होता है जो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में कमाता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आपको वो सिलेक्ट करते हैं सुपरवाइजर के लिए, तो मीन्स आपको वो पूरी कोशिश करेंगे 30,000 से लेकर 50,000 की इनकम तक ले जाने के लिए। और आप खुद सोचो, अगर आप पहले और दूसरे तीसरे महीने के अंदर 30,000 से लेकर 50,000 रुपए कमाना शुरू कर लो, तो आप कितनी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पूरी कर सकते हो। घर वालों को डिनर पे ले जाना, है ना, घर वालों के लिए घड़ी गिफ्ट करनी, है ना, छोटी छोटी ड्रीम्स पूरी कर सकते हो। अपनी बड़ी ड्रीम्स के लिए तो टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, मिड टर्म गोल होते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता चलेगा कि हम अपनी कैसे कैसे ड्रीम्स पूरी कर सकते हैं। तो अभी ध्यान से देखना आप सब लोग, यहाँ पे जितने भी पर्सन है, मेरी चीज को ध्यान से देखना। मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, विद प्रूफ आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी, आई होप सो। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम खोला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये ऋतिक सर है, मैंने इनको फॉलो कर रखा है। आप सब लोग यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो यार इनके फॉलोअर देख लो, 10,000 से ज्यादा फॉलोअर है। ऑब्वियसली बात है, 10,000 से ज्यादा अगर लोग फॉलो करें तो इंसान में कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। आप लोग इनकी रील की व्यूज देख लेना, 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, समझ रहे हो ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना। मिलियंस में भी है, 11, है ना। आपको सारे के सारे केस में ही व्यूज मिलेंगे, मिलियंस में भी व्यूज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं दिखाने को बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, मतलब इतने ज्यादा लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है, इतनी ज्यादा ट्रिप दी है। ये स्पेशली एक मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा, दुनिया के कानून से ऊपर उठ जाऊंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं रुक जाऊंगा, उन्हें हर कदम पे गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा। समझ रहे हो ना? मैं अपना साम्राज्य खुद बनाना चाहता हूँ, और साम्राज्य बिना सेना के कभी भी नहीं बनता। ठीक है, मैं आप लोगों को एक रील दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि खुद की कमाई से कोई भी चीज लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। ये ऋतिक सर की गोवा ट्रिप थी, है ना, जिन्होंने वो क्वालिफाई की थी, इंटरनेशनल भी जा चुके हैं ऋतिक सर। क्लियर? तो गोवा ट्रिप में भी जा चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, घर वालों को इतनी सारी चीजें दिखा चुके हैं। तो अब आप खुद सोच लो कि वो कितनी सारी चीजें और ज्यादा करने वाले हैं और लोगों को ग्रो करवाने वाले। ठीक है, तो आप लोग देखो, ये देखो, खुद की कमाई से अपना पहला दी नॉलेज बथेरी जट नी हले लिखदा नी गाने मैं किताबां पढ़ के कदे सोचिया नी कि नहीं ते चक्के बादशाह खुश रहने नी जिथे सानू रखे बादशाह ऐसे करके नी कदे किते झूठ बोलिया गलियां दी। ये रील मेरी सबसे ज्यादा खास, गरीबी सदा नहीं रहंदी वीरे, एक ऐसे बैकग्राउंड सब ताने दे रहे ने कि तेरा घर नहीं बनया, तेरा घर नहीं बनया। कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ी कोई ना तुसी बनाओ, मैं भी जल्दी बनाऊंगा। मैनू हसदे आ लोग कहंदे कोठी होगी लेट। ये ऋतिक सर अपना घर दिखा रहे हैं दोस्तों आपको। अब मैं आप सब लोगों को कुछ चीज दिखाने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं पे आउट्स का एक स्पेशल हाईलाइट दिखाने वाला हूँ ऋतिक सर की, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ का दिखाऊंगा, बाकी पहले का नहीं दिखाऊंगा। जुलाई मंथ में कितने सारे लोगों ने कितना सारा पैसा कमाया है, वो भी कुछ टॉप लोगों का, बाकी लोगों का नहीं। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कमाए। ये देखो, ये 33,000 का चेक है इनके पहली मंथ के अंदर। फर्स्ट पे आउट इट हैज अराइव्ड सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। पहला पे आउट है, क्लियर? अब ये देखो 9,000 का पहला पे आउट। अपनी कमाई का यार 1,000 रुपए कमाने में बहुत बड़ी बात होती है, पहले मंथ की इनकम। आप ये देख सकते हो कि ये तो ऋतिक सर का खुद का चेक है, और इसकी क्रॉस फिगर आप खुद सोच लो, 1 10 100,000 लाख में। और मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये 2 लाख से ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ का, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, मंथ ऑफ जून, क्लियर? जून मंथ का ये। ठीक है, तो जुलाई मंथ में चेक आता है, 1 महीने बाद। ये देखो समीना मैम अगर यहाँ पे होंगे मीटिंग में तो उन्होंने लिखा हुआ भी कि कितना चेक है, क्लियर? आप लोग देख सकते हो, ये देखो 33,000 का पहला चेक, फर्स्ट मंथ पे आउट यहाँ पे लिखा है, और बकायदा आपको मीटिंग मतलब वो दिख रहा होगा, मैसेजेस दिख रहे होंगे। आप ये देखो, इनायत अली अभी जस्ट सुपरवाइजर बने हैं, लास्ट मंथ ही सुपरवाइजर बने, और इनका पहले महीने का चेक 40,000 रुपया है। तो आप खुद देख लो कि लोगों ने कितनी सारी चीजें अचीव करी है। ये शगुन दीक्षित है, मेरी भी सिस्टर है और ऋतिक सर की भी सिस्टर है ना।
तो इन्होंने अपने सुपरवाइजर लेवल में 50K प्लस का चेक अचीव किया है। क्लियर? ऐसे लोगों को जिन्होंने लास्ट मंथ गोवा की ट्रिप क्वालिफाई की है, और ये अभी आप सब लोगों को दिखेगा कि 2 अगस्त को 2 अगस्त को गोवा जाने वाले हैं। आप लोग इनके चेहरे भी देख लो, क्योंकि स्टेटस में तो आपको दिखते रहेंगे। चौधरी ये सारे सुपरवाइजर है हमारी टीम के। एक के बारे में मैंने पहले बताया था, ठीक है? तो आप ये बहुत सारी चीजें देखो, कितने सारे ये तो लाइन है, आप देखते होंगे 2025 में कितने सारे लोग हैं। मैं जितना आगे करूँ उतना कम है, जितना आगे करूँ उतना कम है। भैया ये तो चलता रहेगा, ये खत्म होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना? ये खत्म होगा ही नहीं। मैं इसको जितना चलाऊं, आप सब लोगों को मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाती है एक सिस्टम की वजह से। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से। अगर सिस्टम सही होगा तभी जाके आप कुछ चीजें अचीव कर सकते हो। अब आप लोगों ने एक चीज तो देखी हो कि सर गोवा ट्रिप तो होने वाली है, अब हमें कैसे ट्रिप मिलेगी? तो आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता हूँ, हमारी नेक्स्ट मंथ एक उत्तराखंड की ट्रिप जाने वाली है। क्लियर? उत्तराखंड की ट्रिप जाने वाली है, तो वो ट्रिप कैसे क्वालिफाई होगी वो तो आपको पता लगने वाला है। बट आज आप सब लोगों को सबसे पहले ये पता लगने वाला है कि आज आप अपना कैसे 2cc लेवल अचीव करने वाले हो। ठीक है? तो जो शाम को 6 बजे की मीटिंग होगी, भाई मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, गलती से भी उस मीटिंग को मिस मत करना। एक ऐसी लेडी की मीटिंग है जिन्होंने अपने घर को मतलब 0 से लेकर 100 नंबर तक पहुंचाया है। ठीक है? जहाँ पे कुछ नहीं था आज वहां पे सब कुछ है। क्लियर? वो भी ऋतिक सर की तरह एक मैनेजर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को रिलेट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एज अ लेडी ये सब चीजें अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंटली बात, मुझे नहीं पता कि आपको ऋतिक सर सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, और मैं चाहता भी हूँ कि ऋतिक सर उन लोगों को सिलेक्ट करे जो लोग डिजर्विंग हो, उन लोगों को सिलेक्ट ना करे जो लोग काम को मतलब टालते हैं। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूँ। देखो बहुत सारे लोग ना फॉरएवर करते हैं और बहुत सारे लोग फॉरएवर करते भी नहीं। जो लोग फॉरएवर नहीं करते मैं उनकी क्वालिटी बताता हूँ। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो खुद को कांग्रेचुलेशन करना। पहले इंसान वो लिखो, मैं वो बता रहा हूँ। जो लोग फॉरएवर नहीं करते क्लियर, मैं उनकी क्वालिटीज बता रहा हूँ। पहला वो जो खुद पे डाउट करते हैं। ठीक है यार, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो खुद पे वो इंसान डाउट करता है जिसको नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज उसको नहीं होती जिसने ट्रेनिंग अच्छी से नहीं देखी हो। ठीक है? अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से देखी हो, मैंने इतनी सारी चीजें आपको दिखा दी, तो डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब हम एज अ मिडिल क्लास फैमिली से आगे कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है? पहले इंसान वो जिनको खुद पे डाउट रहता है। दूसरे इंसान वो जो ये बोलते हैं कि सर हमारे आस पड़ोस के लोगों ने भी तो करा था, मेरे भाई ने भी करा था, मेरी बहन ने भी करा था, है ना, मेरे पापा ने भी करा था, मेरी मम्मी ने भी करा था, आप नहीं कर सकते, आपके लिए फॉरएवर नहीं बना, है ना। जो सर हमारे तो अब्बू नहीं मानेंगे, है ना, अब्बा नहीं मानेंगे, पप्पा नहीं मानेंगे, क्लियर, वो लोग। तीसरे लोग वो, अरे सर अभी तो हमारे को कोई जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे पता है आप लोगों के पास कितना टाइम है, पूरी पूरी रात आपकी कहाँ जाती है, पूरे पूरे दिन आपके कहाँ जाते हैं, हमें अच्छे से पता है। आप जिस एज में, हम भी उसी एज में, क्लियर। चौथे इंसान वो जिनको अपने घर वाले को कोई पड़ी नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई सीरियसनेस ही नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे मेरे को पता है मैक्सिमम लोग वही होंगे जो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है? तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब सर इसमें ड्रीम्स कहाँ हुई, ड्रीम्स क्या हुई? आपने ये जो सारी चीजें देखी ना, ऋतिक सर को देखा, मेरी स्टोरी जानी, ये सारी ड्रीम्स ही तो है। आप लोग खुद सोचो कि एज अ मिडिल क्लास होके आप लोग सोच सकते हो यार हम कभी 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। मैंने तो नहीं सोचा था यार कि मैं कभी 1 लाख रुपए भी कमाऊंगा। ठीक है? मेरे लिए तो इतना था कि 10,000 में मिल जाए वही बहुत है। बट फॉरएवर में आने के बाद 70-70, 80-80 हजार की हर मंथ की इनकम लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और उससे ड्रीम्स कितनी पूरी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। घर वालों को शॉपिंग करवाना, है ना, घर वालों को ट्रिप में ले जाना, बिना बोले सारी चीजें करना, घर वालों को पैसे देना, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंटली बात, आप लोगों को 4 चीजें लिखनी है फॉरएवर में आने के बाद। आप अपनी लाइफ की 4 कौन से ऐसे सपने जो पूरे करोगे। ठीक है? और 4 सपने लिखने के बाद मेरी बात को ध्यान से लिख लेना। 4 सपने लिखने के बाद अपने अपलाइन को, मीन्स जिन्होंने आपको लिंक दिया, उनको जरूर भेजना है। वो 4 सपने ऋतिक सर तक जरूर जाएंगे, और जिनके सपने नहीं जाएंगे उनका फॉरएवर का सपना छूट जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? तो अपने 4 सपने जरूर लिखना, ऋतिक सर को जरूर देखना। ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं थी, और मैंने आपको ऋतिक सर की प्रोफाइल इसलिए दिखाई ताकि आप सब लोगों को पता लग सके कि वो अगस्त मंथ के अंदर 15+ लोगों को सुपरवाइजर बनाने का उन्होंने टारगेट लिया, और जो बनाएंगे, और आप भी उस सुपरवाइजर के अंडर आ सकते हो अगर आप लोग चाहो। क्लियर? तो मिलते हैं शाम की मीटिंग में। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपके पास होगी, जाके फॉलो कर सकते हो। ऋतिक सर को जरूर फॉलो करना, और अपनी 4 ड्रीम्स अपने सीनियर को जरूर भेजना। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।